जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे। 2021 वास्तव में विचित्र वर्ष रहा। कहीं कोविड के दुष्प्रभावों से महीनों तक सिनेमा बंद रहा तो कहीं लोगों को राधे और सत्यमेव जयते 2 जैसे वर्ल्ड क्लास टॉर्चर का अनुभव करना पड़ा। इसी बीच कबीर खान की बहुप्रतीक्षित 83 आखिरकार सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई, लेकिन ये फिल्म सुपरहिट तो छोड़िए अपने मूल बजट का आधा मूल्य भी नहीं बचा पाई। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी आखिर क्यों इतने गाजे बाजे के साथ प्रदर्शित होने के बाद भी फिल्म 83 बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। हाल ही में 83 के 2 हफ्तों का विश्लेषण सामने आया है। ये काफी निराशाजनक है। लगभग 270 करोड़ के बजट पर तैयार इस फिल्म को कम से कम थिएटर बिजनेस से 290 करोड़ तो कमाने ही चाहिए थे, ताकि वे ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में होती। परंतु अब तक 83 ने कुल 168 करोड़ रुपए ही कमाए हैं, जिसमें से लगभग 60 करोड़ विदेशी कलेक्शन से आया है। यानी भारत से इन्हें कुल 110 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए, जो निसंदेह 150 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान है। परंतु ऐसा क्यों हुआ? 83 तो एक बहुप्रतीक्षित फिल्म थी जिसके प्रमोशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई थी। कोविड के कारण अधिक विलंब के बावजूद इस फिल्म के लिए कई लोग प्रतीक्षारत थे, क्योंकि इस फिल्म से अनेकों लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। इनमें 5 प्रमुख कारण हैं, जिनमें से कुछ ये है। सबसे पहला कारण, स्पाइडरमैन और पुष्पा जैसी फिल्में। 83 के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा स्पाइडरमैन, नो वे होम और पुष्पा जैसी फिल्मों की उपस्थिति से। एक हॉलीवुड की प्रभुत्व को दर्शा रहा था तो दूसरा अखिल भारतीय फिल्मों के प्रभाव को रेखांकित कर रही थी। दोनों बहुत उत्कृष्ट फिल्में नहीं थी, पर दोनों ने अपने कौशल और अपने मनोरंजन से दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी। पुष्पा ने न केवल स्पाइडरमैन को टक्कर दी, अपितु 83 के हवाई किले को भी ध्वस्त किया, जबकि उसे न कोई विशेष प्रमोशन मिला और न ही कोई पेड रिव्यू। 83 के औसत होने का दूसरा कारण है उसका विषय। जो लोग समझते हैं कि 83 के कलेक्शन पर कोविड का प्रभाव पड़ा तो वो बेहद ही नादान है। यदि ऐसा होता तो हिंदी क्षेत्र में पुष्पा अभी तक नहीं टिकी होती और एक छत्र राज नहीं कर रही होती। एक कारण ये भी है कि 83 में ना कोई नयापन है और ना ही उसके अनकहे पहलुओं से लोगों को परिचित कराया गया। यदि इसकी तुलना MS धोनी बायोपिक से करे तो अतिशयोक्ति होगी, परंतु MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी एक व्यक्ति पर केंद्रित होकर भी अनोखी थी, और फिल्म 83 1983 के विश्व विजयी टीम इंडिया पर केंद्रित होकर भी न अनोखी थी न प्रभावशाली, तो नैया तो डूबनी तय ही थी। इसका तीसरा कारण है क्रिकेट से हो रहा मोह भंग। जब जनता का विश्वास खिलाड़ियों पर से उठ जाए और उस समय आप ऐसी फिल्म लेके आओ जिसमें देश के क्रिकेट के गौरव को दर्शाया गया है, तो उसका भी असर पड़ता है। आप मानो या नहीं, लेकिन 83 की टाइमिंग काफी गलत थी। यदि ये उस समय प्रदर्शित होती जब विश्व कप को लेकर हमारा उत्साह चरम पर था, तो शायद इसका प्रदर्शन भी इतना बुरा ना होता। परंतु अब एक बात ये भी है कि क्रिकेट पहले की भांति भारत में एक धर्म नहीं है। लगभग 9 वर्षों में एक भी बार हम कोई ICC ट्रॉफी घर नहीं लाए हैं। क्रिकेट से जो हमारा अटूट नाता था वो अब रहा नहीं, क्योंकि जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी व्यक्तित्ववाद को बढ़ावा देने लगे तो कब तक लोग क्रिकेट से जुड़े रहेंगे। इस फिल्म के बुरे प्रदर्शन के पीछे एक कारण एजेंडावाद भी है। कहते हैं एजेंडा उतना ही डालो जितना पचाया जा सके, लेकिन ये बात कबीर खान को शायद तनिक भी समझ नहीं आती। दरअसल इस फिल्म में जिस तरह से एजेंडा दिखाया गया है उस पर फिल्म प्रशंसकों ने नाराजगी व्यक्त की है। इस फिल्म की पटकथा के अनुसार जब भी विश्व कप में भारत का मैच होता था तो पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों पर गोले दागती थी। वहीं भारत के फाइनल मैच के दिन पाकिस्तानी मेजर ने फैसला किया कि पाक सेना भारतीय चौकियों पर गोले नहीं चलाएगी और भारतीय सैनिकों को क्रिकेट मैच देखने देगी, जिससे भारतीय सैनिक खुश हो जाते हैं। यही नहीं, प्रमोशन के समय रणवीर सिंह ने स्वयं कहा कि फिल्म में एक विशेष क्षण शामिल है जो पाकिस्तानियों को पसंद आएगा। अरे भाई, जब अच्छा खासा गाजर का हलवा बन रहा है तो क्यों काली मिर्च का तड़का लगाकर उसे खराब कर रही है। और 83 के औसत प्रदर्शन के पीछे 5वां और आखिरी कारण है सही जनता से नाता ना होना। 83 की फ्लॉप होने का एक कारण ये है कि बॉलीवुड अब तक अपनी ऑडियंस को नहीं पहचान पाया है। 83 का ध्यान लगभग साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे में सिनेमा जाने वाले युवकों तक केंद्रित था, यानी मेट्रो शहर तक। परंतु ये संपूर्ण लोग भारत नहीं है। बाहुबली क्यों सफल हुई, KGF क्यों सफल हुई या पुष्पा क्यों अभी तक चल रही है? इसलिए क्योंकि इनसे मेट्रो का विक्की हो या गांव का चन्नू, सभी नाता जोड़ सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम बॉलीवुड शेरशाह या सूर्यवंशी से तो सीख ले लेता, परंतु नहीं, एजेंडा सर्वोपरि, चाहे बॉलीवुड ही भस्म हो जाए। यदि 83 आज सुपर फ्लॉप है तो उसके पीछे अनेकों कारण होंगे, पर सबसे प्रमुख कारण है कि बॉलीवुड का एक वर्ग आज भी अपनी गलतियों से न सीखने को तैयार है और न ही उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार है।
देखा जाए तो फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग के अलावा कुछ भी खास नहीं है। जब तक बॉलीवुड खुद को नहीं बदलेगा, 83 जैसे झटके लगते रहेंगे और बॉलीवुड की खिल्लियां उड़ती रहेगी।